साथियों, आप सभी को स्टडी से विद एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा है वो बिहार सिविल कोर्ट मेंस के रिगार्डिंग जो हम लोग का गन शॉट सीरीज चल रहा है, उस गन शॉट सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। और इसमें हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो कंप्यूटर का क्वेश्चन वो हाल फिलहाल यानी जो आपको 2 दिन पहले जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए कंप्यूटर का पहला प्रश्न जो है वो आपको यहाँ पर आंसर भी यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ठीक ना। देखिए पहला प्रश्न कहता है एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड शो एग्जिट करने के लिए एडिटिंग मोड पर कैसे लौट सकते हैं। यानी एडिटिंग मोड कहने का मतलब क्या, नॉर्मल मोड पे जो है वो आप कैसे लौट सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ दिखते रहता है, यहाँ पर 3 ऑप्शन रहता है, तो आप यहाँ पर तो उसके लिए आपको कौन सा जो है वो बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एस्केप जो बटन है उसे आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो बात आती है कि अगर मुझे स्लाइड शो को अगर मुझे स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, F5 बटन जो है उसे आपको प्रेस करना पड़ेगा। यानी अगर आप MS पावर पॉइंट में F5 बटन प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। और उस स्लाइड शो से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप वहाँ पे कीबोर्ड पे देखिएगा एस्केप बटन जो है वो आपको लैपटॉप में आपको दिखेगा, तो उसे आप प्रेस कीजिएगा तो आप क्या होइएगा, आप वहाँ से एग्जिट हो जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है आउटबॉक्स में निम्नलिखित में कौन सी क्रियाएं जो है वो विशेष रूप से की जाती हैं। यानी आउटबॉक्स होता है ना, जैसे अगर आप मेल करते हैं, ठीक है ना, कोई भी मेल भेजते हैं तो मेल भेजने से पहले वो क्या होता है, ड्राफ्ट। अगर जैसे एक लिख के छोड़ देते हैं तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। और अगर हम उसे क्लिक करते हैं, जब भेजने भेजने के होते हैं तो बीच में जो प्रोसेस होता है ना, तो वो क्या होता है, आउटबॉक्स में पहले चलाता है। आउटबॉक्स से फिर वो कहाँ पे, सेंड पे चला जाता है। और उस आउटबॉक्स पे हम लोग क्या कुछ भी एडिट वगैरह जो होता है, यानी फाइनल मैसेज को हम लोग एडिट वहाँ पर कर सकते हैं। तो वो कहाँ पर होता है, आउटबॉक्स में होता है। यानी जो हमारा जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन ईमेल को एडिट करना जो अभी भेजा जाना क्या है बाकी। यानी अभी आप भेज नहीं चुके हैं, पूरा ड्राफ्ट करके पूरा तैयार कर चुके हैं। उस वो जो ऑप्शन होता है वो आपको ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, तो आउट बॉक्स ऑप्शन मिलेगा। यानी जब भी आप मेल खोलिएगा तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आता है, यहाँ पर देखिएगा आउट बॉक्स और क्या इनबॉक्स ऑल स्पैम वगैरह रहता है, सब चीज़ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है एक्सेल वर्कशीट में जब कोई यूज़र एक नई पंक्ति यानी रॉ को इंसर्ट करता है तो क्या होता है। यानी अब देखिए रॉ इंसर्ट कर रहा है कहाँ पर, एक्सेल शीट में। तो इंसर्ट करेगा तो देखिए यहाँ पर 4 ही बात होंगी, टॉप यानी बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। यानी कि या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा या तो लेफ्ट या तो राइट। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या कहता है, पंक्ति में मौजूदा डाटा जो है वो ओवर राइट हो जाएगा, ओवर राइट नहीं होगा। कहता है मौजूदा पंक्ति दाईं की ओर शिफ्ट। अब देखिए दाईं बाईं जो शिफ्ट होती है वो क्या होती है, रॉ नहीं, वो कॉलम में होती है ना। तो ये तो हमारा होगा नहीं, दाईं नहीं शिफ्टेगा। कहता है नई पंक्ति वर्कशीट के बॉटम में ऐड हो जाएगा। बॉटम में ऐड हो जाएगा नहीं, बॉटम में नहीं होता है, क्या होता है वो, अगर जैसे ये है तो अगर आप यहाँ पर एडिट कीजिएगा तो यहाँ पर नीचे यानी एक जो पंक्ति वो क्या होता है, नीचे शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको ऐड करना है ना, तो ओरिजिनल वाला क्या होता है, एक नीचे जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक ना। यानी नीचे की ओर क्या हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है MS एक्सेल 2010 में काउंट फंक्शन का कार्य क्या है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, तो आप जितना भी सेल है ना वो सेल को काउंट करके आपको बता देता है। यानी सेल की संख्या को क्या करता है, वो गिन देता है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कहता है विंडोज सिस्टम में एग्जीक्यूटिव इंस्टॉलेशन फाइल यानी जो ये यानी एक्सटेंशन नाम पूछ रहा है, जो विंडोज़ के लिए जो एक्सटेंशन जो होगा एग्जीक्यूटिव फाइल प्रोग्राम जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो उसका जो एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो वो होता है .exe डॉट, मैं लिख रहा हूँ लिखा नहीं रहा है, यानी क्या होता है .exe होता है, ठीक है, .exe। और उसी प्रकार अगर आपसे पूछेगा तो मोबाइल में क्या होता है, तो .apk क्या होता है, .apk होता है, ठीक है ना। और आपको एप्पल में क्या होता है वो आपको लिख के बताना है, ठीक ना। एप्पल में क्या होता है, यानी जो लोग एप्पल का यूज़ करते हैं, यानी जो iOS यूज़ करते हैं ना,
तो उनका क्या होता है फाइल एक्सटेंशन नाम, वो आपको क्या करना है कमेंट्स बॉक्स में डालना है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे देखिएगा डॉट छूट गया, ठीक ना, यानी डॉट, और डॉट टी एक्स टी क्या होता है टेक्स्ट फाइल का हो जाता है, MP3 आपको पता है जो आप ऑडियो भेजते हैं उसका हो जाता है, JPEG किसका हो जाता है, वो तो हो जाता है हमारा जो जॉइंट फोटोग्राफिक जो होता है वो हो जाता है ना। आगे कहता है लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे अधिक किया जाता है कि डाटा पैक MCA एड्रेस के आधार पर सही डिवाइस पर कुशलतापूर्वक क्या करता है वो काम कर रहा है। ये मतलब ये आपसे पूछ रहा है ना कि जो कि लेन जो लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसका जो कनेक्शन वो किस लेयर पर काम करता है। तो वो जो लेयर है ना वो क्या होता है स्विच लेयर, जिसको क्या तीसरा लेयर बोलते हैं, तो स्विच लेयर 3 जो है वो इस पर क्या कौन काम करता है लेन जो लोकल एरिया नेटवर्क। राउटर की बात करते हैं, राउटर कौन सा लेयर पे काम करता है, तो राउटर जो है वो हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है। बाकी हब और ब्रिज के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। अगला प्रश्न कहता है डैश विधि का उपयोग सामान्यतः डेटा की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी डेटा है उसको अगर हम लोग वेरीफाई करते हैं तो उस वेरीफाई को उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग हैशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैशिंग बोलते हैं। अगला कहता है डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को एम्बेडेड सिस्टम की तुलना में अधिक उन्नत मेमोरी मेमोरी प्रबंधन तकनीकों की आवश्यकता क्यों होती है। मतलब यह कहा डेस्कटॉप हो और लैपटॉप हो इसको क्या एम्बेडेड सिस्टम की तुलना में अधिक उन्नत मेमोरी प्रबंधन तकनीकों की आवश्यकता, क्योंकि एम्बेडेड मतलब क्या हुआ कि आप कुछ भी कर सकते हैं ना, उसमें आप कोई भी चीज़ जो भी आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे पोर्ट ऐड करना है, जो जितना भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं वो क्या आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर लैपटॉप ले लीजिएगा तो जो ऑलरेडी इनबिल्ट है तो उसमें आप ज़्यादा तो कुछ तो ऐड नहीं कर सकते ना, तो वो क्या हो जाएगा, वे अधिक हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करते हैं और उन्हें डायनेमिक मेमोरी एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। ये हमारा जो ऑप्शन बी जो है ये हमारा क्या राइट आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। उसी प्रकार देखिए कहता है विंडो में सिस्टम सेटिंग्स को मॉडिफाई करते समय यूजर अकाउंट कंट्रोल यानी UAC, ये देखिए फुल फॉर्म भी आप रट लीजिएगा, UAC यानी यूजर अकाउंट कंट्रोल की क्या भूमिका होती है। यूजर अकाउंट क्या करता है, तो सिस्टम को क्या करता है वाइड परिवर्तन करने से पहले यह क्या करता है उसे प्रॉम्प्ट यानी आदेश देने का काम करता है। क्या करता है कमांड्स देता है वो, ठीक ना। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है MS पावर पॉइंट में ब्लैक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए सही चरण क्या है। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा, यानी फाइल में चले गए फाइल मेन्यू, उसके बाद वहाँ पर आप न्यू पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर उसके बाद फिर न्यू पे जाइएगा तो फिर कहाँ पे आपको वहाँ पर बहुत सारे न्यू पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा डिजाइन बन के आ जाएगा, ठीक ना, ऐसे 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 डिजाइन बन के ऑटोमेटिक टेम्पलेट बना रहता है। तो वहीं पर आप जाइएगा तो यहाँ पर एक ब्लैंक का भी रहता है, उस पर कुछ नहीं रहेगा, ये पूरा क्लियर रहेगा, ठीक ना। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप वहाँ से चूज कर सकते हैं। आगे का निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है वो परस्पर निर्भरता को सही ढंग से स्पष्ट करता है। क्वेश्चन फिर से, निम्नलिखित में से कौन सी जो परिदृश्य यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो सही जो वो है वो आपको देखिए क्या होता है। एक एंटीवायरस प्रोग्राम जो डिस्क स्कैन करने और मालवेयर हटाने के लिए सिस्टम को क्या करता है यूटिलिटी होगा, यहाँ पर पुटिलिटी लिख दिया, नहीं यूटिलिटी पर क्या करता है वो निर्भर करता है। ये हमारा इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा डेप्थ में पूछा था, इसलिए बहुत लोग जिनका हम एक का देखे हैं 353 नंबर था और उनका जो है वो कंप्यूटर में मात्र 8 मार्क्स था, ठीक ना। समझ सकते इतना मार्क्स लाने में उन्हें कितना मेहनत करना पड़ा होगा, लेकिन कंप्यूटर में क्या हुआ 8 मार्क्स यानी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आगे का था रोम का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो रोम का उपयोग हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो रोम जो है वो क्या करता है जिस समय वो स्टार्ट होता है ना उस समय वो जो सेकेंडरी मेमोरी है ना वहाँ से फाइल को क्या करता है ट्रांसफ़र करके मेन मेमोरी में ले आता है। यानी क्या होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी ये क्या करता है बायस या फर्मवेयर को क्या करता है स्टोर करने के लिए। अब फर्मवेयर क्या कीजिएगा, तो फर्मवेयर के बारे में हम लोग देख लेंगे
क्या होता है, जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन इस पे लिख देते हैं ना, उसी को हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं, सिंपली सी भाषा में अगर आप समझना चाहें तो। यानी रैम पर जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। चलिए आगे क्या कहता है, वैन वाइड एरिया क्या नेटवर्क, संचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के मीडिया का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के मीडिया का उपयोग किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत दूर तक ले जाना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर का। HDMI केबल सबको पता है, वीडियो ऑडियो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कोएक्सियल केबल जो है ये सबसे सस्ता होता है, ठीक ना। और उसके बाद ट्विस्टेड पेयर केबल, ये तो हम लोग के अपने घर में ही रहता है, जो कि क्या ट्विस्टेड रहता है। जब हम लोग नेटवर्किंग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर ये सब टेबल, ये तार वगैरह सबका पढ़ना है। कहता है जो PC पर पासवर्ड को इनेबल करने का उद्देश्य क्या होता है, तो उस किसी भी चीज़ को क्या करना, सुरक्षा के लिए हम लोग पासवर्ड का यूज़ करते हैं। तो क्या सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो है पासवर्ड जो है उसे इनेबल कर देते हैं। अगला कहता है मल्टी पार्ट ईमेल मैसेज में कंटेंट टाइप हेडर में बाउंड्री पैरामीटर क्या दर्शाता है। यानी जो हम लोग मल्टी पार्ट ईमेल जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट जब टाइप करते हैं तो उसके जो है बाउंड्री पैरामीटर क्या दर्शाता है। उसका बाउंड्री पैरामीटर जो है वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है यह मल्टीपल जो मैसेज है, इसमें प्रत्येक भाग जो आरंभ और अंत में जो चिन्ह होता है उसी को क्या करता है, वो बाउंड्री दिखा देता है। यानी कहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, कहाँ से आप अंत कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो दिखा देता है बाउंड्री लाइन। बाउंड्री का मतलब ही वही होता है कि भैया। अगला क्या कहता है प्रश्न, अगला कहता है प्रत्येक ASCII कैरेक्टर का बिट्स साइज कितना होता है। तो प्रत्येक जो ASCII जो कैरेक्टर है इसका बिट्स कितना होता है, वो 8 बिट का होता है। कितना होता है, 8 बिट का होता है। अगला प्रश्न क्या है, कहता है MS वर्ड 2010 में किसी पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग, यानी इंडेंटेशन जो है इसे आपको क्या करना है, ऑन करना है। तो इंडेंटेशन के लिए जो है कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं Ctrl+M। कब, कौन सा, MS वर्ड 2010। अब देखिए ये 2010 कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कि 2010 में कर दिया, ये तो 2016 2019 है उसमें दूसरा होगा, उसमें भी क्या रहेगा, Ctrl+M करने पर ही होगा, ठीक है ना। और Ctrl+M अगर आप पावर पॉइंट में कर देते हैं तो क्या हो जाता है, स्लाइड जो है वो नया ऐड हो जाता है। आगे हम लोग बात MS वर्ड 2010 में किसी पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने के लिए किस, अच्छा सेम ही आ गया ना। चलिए आगे क्या था, MS वर्ड में कौन सा ऑपरेशन यूजर्स को डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बाईं और, मतलब ये सेंटर अलाइनमेंट का ही होता है ना। तो हमें क्या कहता है, देखिए कौन सा यूजर को डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बाईं और बीच में दाईं ओर अलाइन करने या पूरे पेज पर इसे जस्टिफाई करने की सुविधा देता है। यानी वो क्या होता है, वो तो हमें क्या देता है, अलाइनमेंट ही देता है ना। तो अलाइनमेंट कौन सा, पैराग्राफ अलाइनमेंट है, यही है। फॉन्ट स्टाइल नहीं देगा, लाइन स्पेस नहीं देगा, और टेक्स्ट ये नहीं देगा। अलाइनमेंट टोटल कितने 4 प्रकार के होते हैं, वो आपको यहाँ पर देख लिया है, ठीक है ना। सब अलाइनमेंट का क्या क्या शॉर्टकट की होता है वो आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। कहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के संबंध में से कौन सा कथन जो है वो सही है। CPU कहता है CPU को पढ़ा है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसे हम लोग क्या, इसे मस्तिष्क ही कहते हैं। अलग कहता है CPU के 3 मुख्य इकाई होते हैं, जी हाँ बिल्कुल 3 इकाई होते हैं। कहता है नियंत्रक यानी कंट्रोल यूनिट होता है, ALU होता है, और कैसे मेमोरी नहीं क्या होता है, रजिस्टर होता है ना। कैसे नहीं होता, कौन होगा, रजिस्टर। यानी क्या हो जाता है, CU ALU एंड रजिस्टर हो जाएगा। कैसे मेमोरी थी, तो बफर मेमोरी बोला जाता है ना, इसे क्या बोला जाता है, बफर मेमोरी। तो कौन सा में इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सिर्फ और सिर्फ एक, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, कहता है कंप्यूटर के वायरस से संक्रमित यानी इन्फेक्टेड होने का सामान्य संकेत क्या है।
यानी अगर आपका कंप्यूटर जो है वायरस इन्फेक्टेड हो गया है तो आपको वहाँ पर कैसे पता चलेगा कि भैया तो सिस्टम में क्या असामान्य रूप से क्या हो जाएगा, वो धीमा, और क्या हो जाएगा उसमें बहुत सारे एरर्स आने लगेंगे, फाइल डुप्लीकेट होने लगता है, बहुत सारी क्या होती है, स्लो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको आने लगेंगे, तो आप ये समझ सकते हैं क्या इसमें वायरस का जो है वो इन्फेक्शन हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं हमारा कुछ जो फुल फॉर्म था, तो देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है URL। URL का क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हम लोग बोलते हैं URL का फुल फॉर्म। तो URL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसी प्रकार USB का क्या हो जाता है, USB का हो जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। TCP का क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TDI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट डाटा इंटरफेस। TDI का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट डाटा इंटरफेस। उसी प्रकार TXT यानी टेक्स्ट फाइल जो होता है उसे हम लोग क्या, TXT अभी कुछ दिन पहले आया ही था। SIM का यानी सिम कार्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल बोलते हैं। SMTP क्या हो जाएगा, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMS का क्या हो जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी SMS। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं, अगला है SRAM। SRAM का मतलब क्या, कोई स्टैटिक, उसके बाद रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी प्रकार SQL का क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी SQL, जो कि पिछले बार कोड रीडर में पूछा था। तो इस वीडियो में अभी तो हम कंप्यूटर का ही रखते हैं, दूसरा वीडियो फिर से हम लोग बना के उसे हम लोग क्या करेंगे, आपको ऐड कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।